हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत। आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कैसिया फिस्तुला, जिसे हम कॉमनली गोल्डन शावर के नाम से जानते हैं, इस सुंदर ऑर्नामेंटल ट्री के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस सुंदर पेड़ की मैसिव फ्लावरिंग को देखकर इसका गोल्डन शावर या फिर सोने की बौछार, यह इसको दिया हुआ नाम सही मायने में सार्थक लगता है। सुनहरे पीले फूलों के बड़े गुच्छों से लदा हुआ यह पेड़ देखकर पल भर के लिए मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया इन पौधों का मूल निवास है। हमारे पूरे भारत से लेकर इनका विस्तार थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के साउथ एरिया तक यह पौधे मूल रूप से फैल चुके हैं और अब यह पौधे पूरी दुनिया भर में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल ट्रीज के रूप में पॉपुलर हो चुके हैं। इनकी प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार सामान्य नामों में इन पौधों को गोल्डन शावर, गोल्डन रेन, पुडिंग पाइप, इंडियन लैबरनम, गोल्डन ट्री, पुडिंग पाइप ट्री, हिंदी में अमलतास, मराठी में बहावा, सोने की बौछार, सोने का पेड़ ऐसे नामों से जानते हैं। फैबेसिए परिवार के इन पौधों का साइंटिफिक नेम कैसिया फिस्तुला है। कैसिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सुगंधित पौधा, लेकिन कैसिया की इस प्रजाति में इनके फूलों की कोई सुगंध नहीं होती। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत में अप्रैल मंथ में रास्तों से गुजरते वक्त रास्तों के किनारे पीले सुनहरे फूलों के बड़े गुच्छों से लदा हुआ यह पेड़ कॉमनली सभी जगह दिखाई देता है। आमतौर से जून से लेकर अप्रैल तक हरी पत्तियों के अलावा इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं होती। बाकी आम पेड़ों की तरह इन पर सिर्फ हरे पत्ते होते हैं, इसलिए आम पेड़ों की हरियाली में यह पेड़ समा जाता है, इसलिए इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। मार्च के बाद इस पेड़ की पत्तियां रिमूव होने लगती है और सुंदर पीले सुनहरे फूलों के घोंसले उनकी जगह ले लेते हैं, इसलिए इनका यह सुंदर कुदरती बदलाव अपनी तरफ हमारा ध्यान खींच लेता है। इसलिए शायद ही ऐसी कोई व्यक्ति होगी जो इनकी सुंदरता को निहारे बिना आगे जाएगी। दोस्तों, इन पौधों का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप होने के कारण पूरे भारत में सभी जगह यह पेड़ आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, ये कैसिया फिस्तुला एक मध्यम आकार में बढ़ने वाला पर्णपाती प्रकार का पेड़ है। यह प्रजाति मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों और मानसून वनों में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। इसके न्यूट्रिशन और वातावरण प्रणाली अनुसार एवरेजली यह पेड़ हाइट में 10 से 15 मीटर तक बढ़ते हैं। एक पोषित पेड़ में लगभग 5 से 6 मीटर इनका सीधा तना होता है, जिस पर लगभग 15 से 20 फीट तक इनकी टहनियों का विस्तार होता है। फ्लावरिंग के समय लगभग 1.5 से 2 फीट लंबे इन पर इस तरह के फल लगते हैं, जो शुरुआत में अपरिपक्व रूप में हरे होते हैं। धीरे धीरे जैसे यह फल पक्व होने लगते हैं, वह काले रंग में परावर्तित होने लगते हैं। लगभग पेड़ से सभी फूल गिरने के बाद यह फल परिपक्व हो जाते हैं। इस फलों में उनके आकार अनुसार 40 से लेकर 100 तक चपटे बीज होते हैं, जो चमकदार हल्के भूरे रंग के होते हैं और इनका प्रोपेगेशन भी इन्हीं बीजों से होता है। इन बीजों का कम से कम 80% जर्मिनेशन होने के लिए नर्सरी वाले इन बीजों को सल्फ्यूरिक एसिड में भिगोते हैं, जिससे इन बीजों का उच्चतम अंकुरण होता है। क्योंकि यह पेड़ सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा मानसून के दौरान सभी जगह लगाए जाते हैं। नेचुरली हमारे भारत के पर्णपाती जंगलों में इस कैसिया फिस्तुला के पकने वाले फलों को भालू, जंगली सुअर, सियार और बंदरों द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है, जिससे दूर दूर तक इनके बीजों का फैलाव होता है। नर्सरी वाले जैसे इन बीजों को उगाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इनके फलों को भालू, सियार, जंगली सुअर द्वारा खाए जाने पर उनके पेट से निकलने से पहले उन पर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जिससे नेचुरली इनका उच्चतम अंकुरण होता है। लोकल नर्सरीज में मानसून के दरमियान मतलब जून जुलाई में इनके नए पौधे सेलिंग के लिए आते हैं। इनफैक्ट सरकारी नर्सरीज में बहुत ही सस्ते दाम में यह पौधे मानसून के दौरान हमें मिल सकते हैं। इसलिए इनका खुद प्रोपोगेशन करने के बजाय इनके छोटे प्लांट्स को नर्सरी से लाकर हम अपने घरों के एरियाज़ में इन्हें ग्रो कर सकते हैं। हमारे घर के एरियाज़ में पॉट्स के बजाय ज़्यादातर खुली ज़मीन में इन पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, क्योंकि एवरेजली 40 से 50 फीट तक बढ़ने वाले यह पेड़ पॉट प्लांट नहीं है, इसलिए ज़्यादातर गार्डन की खुली ज़मीन को ही चूज़ करें। दोस्तों, इनकी इस तरह की खूबसूरत फ्लावरिंग का आनंद लेने के लिए
हमें काफ़ी लंबे देर तक रुकना होगा, क्योंकि इन पौधों का रोपण करने के बाद इन पर पहली फ्लावरिंग होने के लिए लगभग 8 से 10 साल का वक्त लग सकता है। इनफैक्ट आदर्श वातावरण प्रणाली अनुसार 5 से 6 साल में भी इन पर फ्लावरिंग आ सकती है, लेकिन जनरली रोपण के बाद 8 से 10 साल लग सकते हैं। दोस्तों, इस कैसिया फिस्तुला की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि मूल रूप से यह जंगली पौधे हैं। नेचुरली एक बार सेट होने के बाद इनकी जड़ें भूमि के अंदर गहराई तक चली जाती है, जहां से वे पानी की अपनी ज़रूरत पूरी करती है। बस शुरुआती दिनों में प्लांट सेट होने तक इनकी हमें ज़रूरत अनुसार वाटरिंग करनी होती है। रास्ते के किनारे लगाए गए इस पेड़ को बारिश के पानी के अलावा पानी की दूसरी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। किसी भी ह्यूमन इंटरफेयर के बिना इस पेड़ की हेल्थ और इसका फ्लावरिंग आप देख सकते हो। दोस्तों, रास्ते के किनारे खड़े इस सुंदर पेड़ को किसी ने कोई खाद नहीं डाली, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, किसी ने इसे पानी नहीं दिया। सिर्फ मानसून की बारिश और भूजल स्रोत पर यह निर्भर है। फिर भी यह हरा भरा फूलों से लदा हुआ है। दोस्तों, इस सुंदर पेड़ को नेचुरल रूप में बढ़ते हुए मन में यह ख्याल आता है कि हमारा भ्रम वास्तव में टूट जाना चाहिए कि हम पौधों को बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कैसिया फिस्तुला या फिर सोने का पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाला पौधा है, और खासकर गर्मियों के गर्म दिनों में इसकी फ्लावरिंग होती है। इसलिए हमारे घर के एरियाज में ज़्यादातर सूरज की पूर्ण रोशनी साल भर होती है, उसी जगह इनका प्लांटेशन हमें करना चाहिए। इसलिए सूरज की पूर्ण रोशनी में पनपने वाले पौधों के लिए पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में हमारे घर की साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन ज़्यादातर समशीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल एरियाज में होनी चाहिए, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में यह डायरेक्शन सनी डायरेक्शन रहती है। एडी एरियाज में इन पर फ्लावरिंग ना के बराबर ही होगी। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाली इस पेड़ की लकड़ी बहुत भारी, कठोर, लाल रंग की और मजबूत होती है। इसलिए इमारतों के निर्माण में, कृषि औजारों के निर्माण में, यहाँ तक कि नावों के निर्माण में भी इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसकी कठोर लकड़ी से उच्च प्रति का कोयला बनता है। पाकिस्तान में इसके लकड़ी की राख का उपयोग रंगाई के कामों में किया जाता है, और बंगाल में इनके फलों का जो गूदा होता है उसका उपयोग तंबाकूजन्य पदार्थों में स्वाद लाने के हेतु किया जाता है। दोस्तों, ये कैसिया फिस्तुला आम पेड़ों की तरह नहीं है। इसके शरीर के हर एक अंग में औषधीय गुण होते हैं। इस पौधे में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण आयुर्वेद, यूनानी और चीनी पारंपरिक चिकित्साओं में इस पौधे के सभी अंगों का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। इस पौधे में ग्लाइकोसाइड्स और टैनिन जैसे रसायनों का उत्कृष्ट स्रोत होता है। बांग्लादेश और हमारे भारत में धार्मिक समारोहों में इनके सुंदर पीले चमकीले फूलों का काफ़ी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह पेड़ थाईलैंड का नेशनल ट्री और इनके फ्लावर्स नेशनल फ्लावर्स है। साथ में इनके फूलों को हमारे केरल का राष्ट्रीय फूल माना जाता है। 14 और 15 अप्रैल को केरल में मनाए जाने वाले विश्व उत्सव में इनके फूल प्रमुख फूल होते हैं, जो अनुष्ठान में चढ़ाए जाते हैं। देर वसंत में इन पर फ्लावरिंग होने के बाद फ्लावरिंग खत्म होने तक यह पेड़ ज़्यादा तक पत्ती रहित हो जाता है, और अंगूर के गुच्छों जैसे पीले सुनहरे चमकीले फूलों का बेहतरीन प्रदर्शन करता रहता है। इसलिए बहुविध औषधीय गुणों वाला और अप्रैल और मई की झुलसाने वाली गर्मी में अपने शानदार पीले चमकीले फूलों से आँखों को एक सुखद अनुभव देने वाला गोल्डन शावर का यह पेड़ हमारी प्लांट गैलरी में ज़रूर होना चाहिए। इसके सौंदर्य और इसकी स्वर्णिम आभा को देखकर रामायण के रचनाकार वाल्मीकि ऋषि ने इसे कंचन वृक्ष यह नाम दिया हुआ सार्थक लगता है। दोस्तों, इस पेड़ के बारे में और एक रोचक बात यह है कि इसे एक नेचर इंडिकेटर माना जाता है। अप्रैल में इसके फूलने के बाद लगभग जून के पहले हफ्ते में इनका फ्लावरिंग खत्म होने को आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार करके नैऋत्य मानसून जब केरल की चौखट पे आता है, और जब इस पेड़ के आखिरी कुछ शेष फूल गिरने की स्थिति में होते हैं, तो मानसून के बारिश की पहली बूंदें केरल की भूमि पर गिरती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।